विवाह मुहूर्त के लिए शुभ आनंद आदि योग कौन कौन से हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विवाह मुहूर्त के लिए जो विशेष तौर पर शुभ आनंद आदि योग माने जाते हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये शुभ योग हैं आनंद योग, सिद्धि योग, शुभ योग, सौम्य योग और अमृत योग। ये सारे योग विवाह मुहूर्त के लिए विशेष तौर पर शुभ आनंद आदि योग माने जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ योग हैं जिनमें विवाह होता है, वो है प्रवर्धमान योग, सुस्थिर योग, मातंग योग, मित्र योग, छत्र योग, चर योग, धाता योग, केतु योग, श्रीवत्स योग, मानस योग, पद्म योग, चर योग। ये सारे योग हैं, इनमें भी विवाह होता है। इसके अलावा मित्रों कुछ अशुभ योग होते हैं आनंद आदि योग में, उनका हमें त्याग करना चाहिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से योग हैं और क्या क्या परिहार बताए गए हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। और कौन कौन से ऐसे अशुभ योग हैं जिनको हमें पूरी तरह से त्यागना है विवाह मुहूर्त के लिए, चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। मित्रों, ध्वांछ योग, वज्र योग, मुद्गर योग, इन तीनों योगों की प्रथम 5 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। वैसे तो मित्रों इन योगों को टालना चाहिए विवाह कर्म के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो शुरुआत की 5 घटी त्याग करके हम इन योगों में विवाह कर्म कर सकते हैं। पद्म योग, लुंबक योग, इन 2 योगों में प्रथम 4 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। गत योग, इस योग में प्रथम 7 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। हमें तो वैसे तो पूरा योग टालना चाहिए विवाह कर्म के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो शुरुआत की 7 घटी त्याग करके इस योग में हम विवाह कर्म कर सकते हैं। धूम्र योग की प्रथम 1 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। काण योग, मूषल योग, इन योगों की प्रथम 2 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। वैसे तो पूरा योग टालना चाहिए विवाह कर्म के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो हम शुरुआत की 2 घटी बिताने के बाद विवाह कर्म इस योग में कर सकते हैं। विवाह मुहूर्त के लिए पूरी तरह से वर्जित योग कौन कौन से हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। तो ये आनंदादि योग हैं राक्षस योग, मृत्यु योग, उत्पात योग, कालदंड योग। इन 4 योगों में हमें इन पूरी अवधि जो है इन 4 योगों की हमें इस पूरी तरह से वर्जित है विवाह मुहूर्त के कर्म से संबंधित। तो हमें किसी भी प्रकार का विवाह कर्म इन 4 योगों में नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।